राजधानी देहरादून स्थित विधानसभा भवन में कार्य मंत्रणा बैठक। जी हां, आज राजधानी देहरादून स्थित विधानसभा भवन में कार्य मंत्रणा की बैठक बुलाई गई, जिसमें आगामी 5 फरवरी से होने वाले सत्र के संबंध में चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा है कि कार्य मंत्रणा की बैठक में होने वाले सत्र को किस प्रकार से शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में किया जाए, इस पर चर्चा की गई। हालांकि सत्र 5 फरवरी से शुरू होना था, लेकिन मंगलोर के विधायक के निधन के पश्चात इसको कंडोलेंस के बाद स्थगित किया जाएगा और अगले दिन 6 फरवरी से सत्र को पुनः शुरू किया जाएगा। वहीं यूसीसी को लेकर बुलाए गए इस विशेष सत्र को लेकर विधायक मंगलोर मोहम्मद शहजाद ने कहा है कि इस पर किसी भी धर्म के लोगों से विचार विमर्श नहीं किया गया है, फिर भी सरकार फिजूल में इसे लेकर उत्साहित है। वहीं नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस यशपाल आर्य ने कहा है कि यूसीसी को विधानसभा के पटल पर रखने के पश्चात समय मिलना चाहिए, जिससे इसका अध्ययन किया जा सके और इस पर चर्चा की जा सके। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी इसको लेकर कहा है कि कार्य मंत्रणा की बैठक में बताया गया है कि यह सत्र यूसीसी के लिए लाया गया है और इसे 6 फरवरी को विधानसभा में रखा जाएगा, जिसके बाद इसमें चर्चा की जाएगी। देहरादून से डीसीपी न्यूज के लिए जसपाल राणा की खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो सर्वदलीय बैठक हमारी हुई है और आप लोग जैसे जानते हैं कल से सत्र शुरू होने जा रहा है, तो हमने इस बात पर चर्चा की कल से जो सत्र चालू होगा उसमें हम सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा करें और अच्छे तरीके से अपने प्रश्नों का जो भी आप लोगों को सत्र में रखना है उसकी बात हो। और कार्य मंत्रणा की जो बैठक हुई है वो केवल कल तक के लिए 5 तारीख के लिए हुई है और इसमें कल आप जानते हैं कि हमारे सिटिंग एमएलए की डेथ हुई है। उसके अलावा और भी हमारे एक्स एमएलएज हैं, तो कल कंडोलेंसेस का दिन रहेगा। कल निधन के जो हैं उसी पर हम लोग कार्यवाही करके उसके बाद हमारी जो सदन है वो स्थगित होगा, जो कि परंपरा इस प्रदेश में रही है। और उसके बाद संभवतः दोबारा से कल हम कार्य मंत्रणा में बैठेंगे कि उसके बाद आगे क्या कार्रवाई हो। और इसको सदन में पटल में रखे जाने के पश्चात पर्याप्त समय माननीय सदस्यों को मिलना चाहिए, जिससे कि वो उसका अध्ययन कर सकें और फिर चर्चा में भाग ले सकें। और कल का दिन हमारे माननीय विधायक और पूर्व विधायक का देहावसान हुआ है। कल कंडोलेंस होगी, उसके बाद हाउस एडजर्न हो जाएगा। लेकिन कल फिर हमारी कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के लिए हमने अनुरोध किया है, क्योंकि आज हमारी कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक भी है। उस पर विभिन्न मुद्दों को लेकर जो प्रदेश के मुद्दे हैं उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। विधानसभा वार माननीय विधायकों के अपने सवाल हैं, उस पर भी चर्चा होगी। स्पेशल सत्र का मायने यह नहीं है कि प्रश्नकाल न हो। हमने कहा कि प्रश्नकाल अवश्य होना चाहिए, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में जिस तरह के आज हालात हैं और जिस तरह से विभिन्न ज्वलंत मुद्दे हैं, उसके लिए चर्चा होना अत्यंत आवश्यक है। आज हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे विधानमंडल की बैठक में। सरकार ने कहने के लिए सत्र बुलाया गया है, यूसीसी बुलाया गया है, तो किस तरह से देखते हैं कि बैठक भी हुई है, क्या चर्चा है? कार्य मंत्रणा की बैठक हुई और उसमें जो बात कही गई कि यूसीसी को लेकर के ये सत्र आहूत किया गया है। अब यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो 6 तारीख को विधानसभा में ले होगा और उसके बाद 7 और 8 को उस पर चर्चा होगी। सर, ऐसा नहीं लगता कि पहले विपक्ष को वो यूसीसी का ड्राफ्ट देना चाहिए था, उसको अध्ययन करके? नहीं, देखिए, जो परंपराएं होती है, जब कोई भी जो यूसीसी का मसौदा है उसको पहले विधानसभा पटल पर ले किया जाएगा और जब विधानसभा पटल पर ले होता है तभी जो है विधायकों को मिल पाता है। ये तो परंपराएं रही है। पूछाओ, सिख से पूछाओ, जैन से पूछाओ, मुस्लिम से पूछाओ, किसी हिंदू से पूछाओ, किससे पूछा है कि कोई विधायक बता दे कि मैं उसमें सुझाव देने गया हूँ, मुझे बुलाया है? तो मैं समझता हूँ सरकार बेवजह उत्साहित है। जैसे महिला आरक्षण की बात है, लागू कब होगा? जब अगला परिसीमन होगा। जैसे 3 तलाक का आया, कुछ हुआ? इस पे भी कुछ नहीं होना।
सिर्फ समाज में 1000, 2000, 10,000 मुकदमे बढ़ेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इस विधेयक का समाज से कोई लेना देना है ही नहीं।